निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में ग्रह के दृष्टि का संबंध कैसा होता है, इस पे एक बड़ा ही अनुभूत विषय लेकर के। कहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, बस उपस्थित रहिए। यूं ही ये बात बड़ी गंभीर है और यूं ही आपसे बोल भी दूंगा। एक बात बताता हूँ। आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बात कही मुझसे कि पंडित जी आप जो बात बोलते हो वो कि कहीं नहीं जाना है, रुक के रहना है, वो बड़ा अच्छा लग जाता है। तो कहीं नहीं जाना है, रुक के रहना है, बस यूं शुरू करता हूं और यूं दिल में उतर जाएगी बात। बन के रहिएगा, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यह है कि किसी भी ग्रह को जो दृष्टियां प्राप्त होती हैं वो कैसे काम करती हैं, मतलब वो उनका बेस क्या है, वो किस आधार पर आपको प्रभावित करती हैं। जब भी आप किसी कुंडली में, जैसे कोई भी ग्रह है वो कहीं ना कहीं देखता है, जैसे गुरु 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से, राहु 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से, मंगल 4वीं 7वीं और 8वीं दृष्टि से, शनि 3रे 7वें और 10वीं दृष्टि से। तो इन ग्रह को जो दृष्टियां प्राप्त हैं वो वास्तव में कैसे काम करती हैं? क्या हर जगह शनि देखेंगे तो एक ही जैसा परिणाम देंगे क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। वो एक जैसे परिणाम कभी भी नहीं देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है। और प्रत्येक ग्रह, कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में लग्न को शनि देखेंगे तो वो एक ही तरीके का असर करेंगे कि काम में विलंब ही खाली कराएंगे। ऐसा काम में विलंब करने का ठेका शनि ने नहीं लिया है कि वो खाली काम में लेट ही करेंगे, ऐसा नहीं है। वो और भी कई सारी चीज़ें, उसके कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे हम उसमें समझने का अगर प्रयास करें तो ये काम कैसे करती हैं दृष्टियाँ। मान लीजिए आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ मैंने 3 नंबर की कुंडली बनाई है, मिथुन लग्न की कुंडली है, 3रे नंबर की राशि मिथुन राशि होती है। अब हम किसी भी कुंडली में ये कैसे समझे कि वो ग्रह कैसा प्रकोप करेगा, उसका प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। तो इसको जानने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें धर्म भाव के या फिर पराक्रम भाव के बारे में विचार करना है, पराक्रम भाव के बारे में विचार करना है या व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में विचार करना है, तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह लग्न कुंडली में या कौन सा ग्रह लग्न को देख रहा है। अगर हम बात खाली लग्न की करें तो, अगर हम खाली लग्न की बात करें तो उसको कौन सा ग्रह देख रहा है। मान लीजिए यहां से गुरु देख रहे हैं, क्लियर है, गुरु की 5वीं दृष्टि लग्न पे जा रही है। दूसरी बात है कि यहां पे शनि भी बैठ जा रहे हों। मान लीजिए यहां पे मैंने शनि को भी बिठा दिया, तो अब गुरु के भी दृष्टि का प्रभाव जातक को मिलेगा, शनि के भी दृष्टि का प्रभाव जातक को मिलेगा। तो अब जातक कैसा होगा? मान लीजिए ये किसी की कुंडली है, अब यहां पे गुरु की भी दृष्टि पड़ गई, शनि की भी पड़ गई, और भगवान न करें राहु भी यहां से कहीं से देख लिए, राहु की 9वीं दृष्टि लग्न पे पड़ गई, तो गुरु की दृष्टि पड़ी, शनि की दृष्टि पड़ गई, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ गई, और मंगल भी यहां से देख लिए, यहां मंगल बैठ गए, या मान लीजिए एक ही ग्रह खाली देख रहा है या कई प्रकार के ग्रह देख लीजिए। तो बात समझ गए। अब उसका फलकथन कैसे करोगे भाई? अब उसके फलकथन में हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा? तो अब हमें उसके फलकथन को करते समय, उस भाव के फलकथन को करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो ग्रह जो कहाँ का अधिपति होकर के और कहाँ देख रहा है। मतलब अब लग्न कुंडली में जो गुरु लग्न को देख रहे हैं वो वास्तव में कैरियर भाव के अधिपति, व्यक्ति का व्यक्तित्व कर्म से युक्त होकर के, कर्म से प्रभावित होकर के और व्यवसाय से प्रभावित होकर के, मतलब सप्तम भाव
अब यहां पे ये दोनों भाव का असर व्यक्ति की कुंडली में भाग्य से होता हुआ उसके व्यक्तित्व से जुड़ेगा। हां, एक लाइन की बात है पर है ना गंभीर। अब इसको और अच्छे तरीके से समझा दूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति गुरु बने, वो धर्म भाव में जाकर के लग्न को देख रहे हैं। मतलब क्या है कि व्यक्ति की कुंडली में धार्मिक होने का, बड़े लेवल पे ब्रॉड माइंडेड होने का, उसके पहचान के लोग ज़्यादा होने का, क्योंकि ये समाज का भी भाव है, उसके जो पति पत्नी का संबंध होगा वो गुरुवत हो, अच्छा हो, क्योंकि ये शुभ ग्रह की राशि है। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रह बैठा है उसका प्रभाव तो हम अभी ना देखें, पर यहाँ पे जो राशि बन रही है उस राशि का अधिपति इसका फल लेगा, वो जहाँ बैठा है वहाँ का फल लेगा अपने पास। वो दूसरी भाव जो उसकी दूसरे भाव में जो उसकी राशि बन रही है या दूसरा जो भाव उसका बन रहा है वो उसका प्रभाव लेगा अपने अंदर। उसके बाद ये सबकी दृष्टि को अपने में संजो करके और जहां देखेगा तो पांचवी दृष्टि से यहां देखेगा तो व्यक्तित्व को धार्मिक बनाए, व्यक्ति पत्नी का मालिक हो, अच्छी पत्नी का, विदुषी और श्रेष्ठ पत्नी का मालिक हो। और वहां से गुरु धर्म के भाव में बैठ करके अगर यहां देखेंगे तो व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम का दाता भी बनाएंगे, व्यक्ति को पराक्रम से युक्त रखेंगे और व्यक्ति की कुंडली में उसके पास पॉजिटिव एनर्जी भी देंगे, क्योंकि वो शुभ ग्रह हैं और अपने इस भाव का बल भी देंगे। इस भाव पे दृष्टि जो डालेंगे तो यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास करेंगे, उसके स्वभाव को एक सकारात्मक पक्ष देंगे, यहाँ पे उसके छोटे भाई को धार्मिक बना देंगे, क्योंकि ये छोटे भाई का भाव है। जीवन में व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति को धारण करके सकारात्मक माहौल के साथ मेहनत करता हुआ, ऐसा वो नहीं सोचेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं पता नहीं उसके परिणाम मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बात समझ में तो आ रही है? मतलब वो जहां देख रहा है उस भाव का फल, जहां वो बैठा है वहां का फल, जहां का वो अधिपति है वहां का फल, और जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी। अब जैसे धर्म के बाद धर्म में बैठे, लग्न को देखे तो व्यक्तित्व को, पराक्रम को देखे तो छोटे भाई को, मित्र के साथ, कुटुंब के साथ जीवन में सुगठित स्थिति को प्राप्त करता हुआ जीवन जीने का भाव जागृत हो, और ज्ञान के भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को ज्ञान संपन्न भी बनाएंगे, पुत्र और संतति से प्रेम भी देंगे, पत्नी के साथ सामंजस्य का भाव भी रहेगा। ये ऐसे काम करती हैं। प्रत्येक ग्रह सिर्फ एक तरीके का फल नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो शनि हैं जो लग्न को देख रहे हैं तो खाली मंद ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि राहु है तो एक ही तरीके का फल करेगा। वो कई तरीके से ओतप्रोत होकर के आपके प्रभावों को विकसित करने वाला होता है। जैसे बुध, मान के चलिए आपकी कुंडली में यहां 3 नंबर लिखा है। अब एक और उदाहरण दे दूं, मान लीजिए यहां पे 3 नंबर लिखा है, ध्यान से समझिएगा, मेरे निकट ही बैठना, कहीं जाना नहीं। 3 नंबर की कुंडली बनी यहां पे। अब यहां के अधिपति हो गए बुध, और बुध यहां के अधिपति होकर के सप्तम भाव में बैठ गए। समझ में तो आ रही है चीजें? अब इसको मिटा देता हूं, गंदा हो गया। मान लीजिए सप्तम भाव में वो बुध, यहां पे 3 नंबर की राशि बनी और यहां बुध बैठ गए। अब भाई जी आपकी कुंडली में जब बुध यहां बैठेंगे या बहन जी, तो अब यहां का प्रभाव वो देंगे। तो पत्नी कैसी मिलेगी? तो पत्नी मिलेगी धार्मिक। पत्नी कैसी मिलेगी? तो उसके पूर्वजों का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। वो चंचल मानसिकता की होगी। अब वो सामाजिक भी होगी, क्योंकि ये समाज का भाव होता है। वो अपने पति के जैसे ही विचारों और व्यवहारों को रखने वाली होगी, क्योंकि वो इसका पूरक भाव है। बात समझ में तो आ रही है? अब उसके बाद ये बुध लग्न को देख रहे हैं, यानी कि अब व्यक्ति की कुंडली में जो स्वयं जातक है वो धर्म का भाव भी उसके अंदर रहेगा, दार्शनिकता का बोध होगा। वो उच्च शिक्षा में जो है वो किसी न किसी तरीके का, या तो वो धार्मिक हो जाए, या तो वो उच्च शिक्षा की तरफ आकर्षित हो जाए, या तो उसका नाम बड़ा फैल जाए, वो यश और कीर्ति का मालिक हो जाए, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद उसको मिलता रहे। इनमें से किसी ना किसी तरीके का प्रभाव जातक को देखने को मिलेगा या उसकी पत्नी को। अब दोनों को ये चीजें प्रभावित करेंगी। ये ऐसे उन लोगों को प्रभावित करती हैं। आप समझ रहे हो या फिर ऐसे ही बके जा रहा हूं मैं? ध्यान इधर ही रखना।
ये 2 उदाहरण मैंने दिए, एक और उदाहरण दे देता हूं जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मुझे इस भाव का फल कथन करना है, ठीक है। यहां पे 4 नंबर मैंने बना दिया। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां कुछ भी लिखा हो, पर मैंने यहां उदाहरण के लिए 4 नंबर लिख दिया। अब यही चंद्रमा यहां ना बैठ करके, मान लीजिए यहां बैठे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर यहां के अधिपति होकर के वो चले गए भाग्य भाव में, मतलब यहां चंद्रमा की राशि बनी थी और वो चले गए धर्म भाव में, यहां पे बैठ गए चंद्रमा 9 नंबर में, 9वें भाव में। अब इसको कैसे कहोगे? अब जातक के लिए आपको कैसे फलादेश करना है? मतलब कि व्यक्ति की कुंडली में माता का सुख तो मिलेगा ही, अब ये सुख जो चंद्रमा फल देंगे वो भवन का सुख, वाहन का सुख, धर्म का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, मानसिक स्टेबिलिटी हो जाएगी, व्यक्ति सुख संपत्ति से युक्त होगा और भवन और वाहन के सुख को भोगने वाला होगा। मतलब इसका फल अब चंद्रमा यहां से उठा करके यहां रखेंगे, इसके भी फलों को वो जहां बैठे हैं वहां ले जाकर के उपस्थित करेंगे, अपने में उसको भी समाहित करेंगे और उसके बाद इन सब चीजों से युक्त होकर के वो आपके यहां पे देखेंगे तो इन सब चीजों का प्रभाव यहां भी रहेगा। व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के, सुख से युक्त होकर के, संपत्ति से युक्त होकर के, अपने अंदर निश्चलता का भाव रख करके धर्म का अध्ययन और अध्यापन करते कराते हुए जीवन को जी लेगा, क्योंकि यह जीवन को जीने का भाव होता है। आप कितने दूर तक जाओगे, कितनी दूरी तय करोगे सकारात्मक होकर के। अगर यहां पे पापग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति को खाली मेहनत करवाएंगे, पर कई बार अगर वहां पे कमजोर हो जाए तो वो जो इंटेंशन होता है जीने का वो थोड़ा कमजोर सा हो जाता है। बस इतनी सी बात है, पर यह है बड़ा गंभीर और बड़ी गूढ़ और ये रहस्यमयी भी है। एक बात बताऊं, एक बात और जोड़ देता हूं, कभी भी अब इसको आप अपने नेत्र को बंद करके ऐसे समझ लो कि किसी भी भाव का अधिपति जहां बैठा होता है उस भाव का तो वो फल करता ही है, साथ ही साथ वो जहां का अधिपति है, जहां बैठा है, जहां जहां देखेगा उन सभी भावों का प्रभाव वो ग्रह देता है, मतलब सम्मिलित करता है। समझ गए? या अब और भी समझाऊं? अब नहीं समझाऊंगा, फिर थक जाऊंगा मैं। कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो संपूर्ण प्रकार से वस्तुओं के संग्रह और परिग्रह से मुक्त है, वास्तव में वही कर्म करने के बाद संपूर्ण फलों के भोगने का वास्तविक हकदार है। मतलब क्या है इसका? आप जो कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से उसको संग्रह करने के पीछे ना भागो और ये ना सोचो कि मधुमक्खी के छत्ते वाली हाल हो जाएगी बाबू। न तो इकट्ठा कर पाओगे और न उसका उपभोग कर पाओगे। तो जरा समझ लेना, ये इतनी सारी संपत्ति जो इकट्ठा कर रहे हो, 200 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं होता है, बस उतना काफी है। फिर सोच लेना आखिर क्यों और किसके लिए? क्योंकि जिसके लिए संग्रह और परिग्रह का प्रभाव आ रहा है, जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, उसने आपके कंधे पर हाथ रख करके कब कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, साथ में चलेंगे अपन? किसने कभी कहा है? नहीं कहा होगा। बचाने का पूरा प्रयास करेगा आपको, ना जाओ, आपके बिना मैं दुखी हो जाऊंगा, आपके बिना मेरा क्या होगा। इस तरीके के स्वप्न और इस तरह की बातें आसानी से सुनने को मिल जाती हैं, पर वास्तविकता यही है कि जैसे ही आपके सामने यमराज का डंडा घूमता है, वो व्यक्ति भाग खड़ा होता है और बिल्कुल भाग जाता है, क्योंकि डर तो उससे भी मृत्यु का है। बस यही बात है। बन के रहिएगा और ये पूरा अर्थ समझ जाइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।